अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनान बैज। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि जब इंसान पर जादू हो रहा हो तो उस दौरान किस किस्म की कैफियत इंसान पर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से वजाहत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जब किसी बंदे पर जादू हो रहा हो उस पर कैसी कैफियत आती हैं। जी, ये सवाल पहले भी मेरे से हुआ था एक मजलिस में। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान ऑब्ज़र्व कर लेता है, महसूस कर लेता है। बुखार होता है, आपको महसूस हो जाता है। आपको स्टमक इशू होता है, आपको महसूस हो जाता है। हार्ट का इशू बनता है, आपको महसूस हो जाता है। ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, लो होता है, आपको महसूस हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आपको आगाही ना होने की वजह से या सिम्टम्स के बारे में इल्म ना होने की वजह से आपको मालूम नहीं होता। इसी तरह जादू की जो जिस वक्त जादू हो रहा है या जिन दिनों में जादू हो रहा है इंसान पर, जो उस वक्त कैफियत होती हैं, जी, उनमें भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर इंसान को पता चल जाए तो वो समझ सकता है कि ये मेरे ऊपर कोई इस तरह का मसला हो रहा है। सबसे पहले तो जादू की अब किस्में आ जाएंगी कि कौन सी किस्म में कैसी कैफियत होती है। मैं थोड़ा सा टच दूंगा, आगे गुजरूंगा। सबसे पहले तो ये देखें कि जिस बंदे को अगर जादू हो रहा है, मसलन एक बंदे पर जादू हो रहा है पढ़ाई वाला, पढ़ने वाला, जो अमल पढ़ता है जादूगर। अब वो अमल पढ़ने से क्या होता है कि इंसान की कैफियत चेंज होना शुरू हो जाती है। मसलन उसका गुस्सा आएगा, उसको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, बेबसी, बेचैनी, इज़्तिराब की कैफियत, ये हो सकती हैं कैफियत, क्योंकि जादू करने वाले के मकसद पर डिपेंड करता है कि मरीज़ की कैसी कंडीशन होनी है। मसलन किसी काम से रुकावट का जादू है, ठीक है जी, कि ये काम ना करें, उसको सुस्ती, काहली, बेचैनी, बेकरारी और इस तरह की कैफियत आएंगी। गुस्सा आएगा, खामद बीवी के दरमियान लड़ाई का जादू है, गुस्सा आएगा। फिर इसी तरह कुछ सिम्टम्स उन दिनों में इंसान पर अलग होते हैं। भाई भाई से लड़ाने के लिए जादू है ना, उसको ख्वाब आएंगे, उलट पुलट ख्वाब तो आएंगे ही, डर खौफ वाले जो जादू की अलामात में से हैं। लेकिन उसको ये भी ख्वाब आएंगे कि उसका भाई है, उसके साथ बुरा कर रहा है, उसको मार रहा है। यानी वो फीलिंग पैदा की जा रही हैं कि ये गलत है। ज़्यादातर ये होता है कि जादू में ना बेसिक जो कैफियत होती हैं, जो हर किस्म के जादू में होती हैं, वो ख्वाब लाजमी आते हैं। बुरे ख्वाब आना शुरू हो गए, डर खौफ, आप डरना शुरू हो गए, आपकी कैफियत बदलना शुरू हो गई, समझ लें कुछ ना कुछ मामलात हो रहे हैं। और उनको उसी वक्त हम कंट्रोल करने पे लग जाएं तो वो मामला जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। डिले करते जाएं तो फिर वो मसला ही इतना बड़ा बन जाता है कि वो मामला काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो एक चीज़ को मतलब इस तरीके से लेना कि वो जादू जिन्नात हो रहा है, मतलब का हमारी तबीयत कैफियत बदल रही है और हम समझ गए हैं कि ये जादू जिन्नात का मसला है, और उसको फिर उसी वक्त उसके हल पर जाना, बावुज़ू ज़्यादा रहना, सोते हुए भी बेदारी की हालत में भी कोशिश करें कि बावुज़ू रहें, सोने से पहले वज़ू कर लें ताकि सोते हुए आपकी हिफाजत रहे। और फिर इसी तरह आप जो है वो नमाज और अज़कार साथ में ज़्यादा शुरू कर लें। गुस्सा आता है तो आप पढ़ाई वो शुरू कर लें जो गुस्से को कम करने वाली है। यानी शैतान जो चाल, जिस रास्ते से वो जादू करना आ रहा है ना, हम उस रास्ते से तैयारी करके सामने आएंगे। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे ये होता है कि इंसान बड़ा मजबूत हो जाता है। इंसान यानी जादू अगर पता चल जाए तो उसके मुकाबले में फिर उसको, मतलब कोई भी बीमारी है ना, आपको पता चल गया आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको पता चल गया मुझे ये प्रॉब्लम होती है, आप उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से उसको हराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जादू जिन्नात का मामला है। अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर जादू है, अगर बंदा
کوشش کرنے والا ہو، ہمت کرنے والا ہو. زیادہ تر تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جادو کا سن کے ہم گر جاتے ہیں، ہائے جادو ہو گیا اب تو میرے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، کیفیات بدل گئی ہیں، ایک دم سے آپ کو اچھی چیزیں بری لگنے لگ گئی ہیں، ایک دم سے غصہ آنے لگ گیا، ایک دم سے کیفیت بدلنے لگ گئی، تو بھائی اس کے علاج پر جاؤ، غصے کو کم کرنے والی چیزیں کرو. وسوسے زیادہ آتے ہیں، تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ان کنٹرول ہو گئے ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کا تھاٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور خوف آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلا وجہ کا خوف ہے. تو یہ جادو جنات کی علامات میں سے ہیں. یہ کیفیات جب آپ پر ایسے مسائل بن رہے ہوں تو یہ کیفیات سب سے پہلے حملہ آور ہوتی ہیں، تو اس کے بعد مسائل بننا شروع ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو اس طرح کوئی کیفیت ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دیں. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اکثر جادو ایسے ہوتے ہیں جن کا جب جادوگر کر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا، خاص کر جو جنات کے ذریعے جادو ہوتے ہیں. لیکن جو پڑھنے والا پانی پر خون پر دم کر پڑھائی کر کے وہ کرتا ہے، اس کا فوری اثر انداز ہوتا ہے، مطلب مریض پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بندہ فوری پڑھائی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ کبیر صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم